वेलकम टू द कबड्डी को चैनल। आप सबका कबड्डी को चैनल पे स्वागत है। ये चैनल पहला चैनल और सबसे पुराना चैनल जो इंडिया के बाहर आपको कबड्डी के बारे में जानकारी देता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम के कारण ये इस पे वीडियो नहीं डाल सके, तो अभी ये रेगुलर आपको इंडिया के बाहर और इंडिया में जो हो रहा है उसकी जो सच्ची खबर है वो आपको दिया करेगा। इस चैनल में आप इस चैनल में आप अपने दिल की बात कह सकते हो, सुना सकते हो, क्योंकि ये चैनल किसी के पैसे से नहीं चलता और किसी के दब-दबा के नीचे नहीं चलता। आपको तो पता है, आमतौर पे इंडिया वाले कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। वहाँ तो ये होता है कि वो उसकी बात करते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं और जिससे कोई दब-दबा होता है। और इंडिया में इस टाइम जो कबड्डी का हाल है, जो फेडरेशन का हाल है, ये सबको पता है। बहुत बच्चों के मुझे फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, हम इंग्लैंड के लिए खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है इंग्लैंड से चलता है। इसलिए हमें किसी का कोई दबदबा नहीं है, किसी का डर नहीं है। जो सही है, जो सही खबर है, वही आपको दी जाएगी। बच्चों को इंडिया में जो टैलेंटेड है, जो अच्छे बच्चे हैं, उनको मौका नहीं मिलता और वो पीछे रह जाते हैं। बहुत बच्चे नाराज़ होके कबड्डी छोड़ गए हैं। क्यों? कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी कबड्डी पे लगाई। जब उनका मौका आया तो उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास सिफ़ारिश नहीं थी, वो आगे नहीं जा सके। ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। प्रो कबड्डी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी अभी तक मेरा ख्याल सारी स्टेटों में कोई हेल्प नहीं है और कोई मदद नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ग्रो होने की, तो इसीलिए बच्चे जो है सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, जो इंडिया की कबड्डी है, अभी कितने साल हो गए हैं अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रॉपर बॉडी नहीं है। आप सबको पता है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर केस पे केस डाल रहे हैं। मैं बहुत बार सवाल करता हूँ, अगर आप सब सोचते हो, कहते हो कि मैं कबड्डी से प्रेम करता हूँ, आई लव कबड्डी, तो फिर आपको पोस्ट की ये लड़ाई झगड़े की ज़रूरत क्या? आप मदद कीजिए ना। फिर आप क्यों इसके पीछे भाग रहे हो? इतने साल लग गए आज तक एकेएफआई की मीटिंग नहीं हो सकी, कमेटी नहीं बन सकी। सो एनीवे, आप सबको पता है, बहुत से मेरे को जानते हो, मेरा नाम अशोक दास है। इंग्लैंड में मैं रहता हूँ और जब पहली इंटरनेशनल बॉडी की शुरुआत हुई थी 2004 में, तब से मैं मिस्टर जनार्दन सिंह गहलोत, जो भी इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ था। और जितनी भी आप फॉरेन की ये टीम्स देख रहे हो इंडिया के बाहर, वेस्टर्न कंट्री की, वो सब भगवान ने मुझे एक मौका दिया, चांस दिया, उन सबको साथ जोड़ने के लिए, कबड्डी के लिए। लेकिन क्या होता है, बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वो फिर पैसा लगा के उसको बिज़नेस बना लेते हैं। लेकिन जिसके दिल में पैशन होता है, वो बिज़नेस के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए काम करता है। आज का जो मेरा मकसद है आपके सामने रूबरू होने का, आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इंडिया के बाहर पहली दफ़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंग्लैंड में अगले साल मार्च 2025 में, जिसमें 16 कंट्रीज़ भाग लेंगे और 8 गर्ल्स टीम होगी।
तो इसमें जितने भी ट्रायल होंगे, जिस भी कंट्री में होंगे, वो सब फेयर होंगे। अगर हमें पता चला कोई भी कोच साहबान ने या मैनेजर ने किसी बच्चे से पैसा लेके सिलेक्शन किया, तो आगे से सारी उम्र के लिए वो हमारी फेडरेशन में कभी भी नहीं आएँगे। जो वर्ल्ड कबड्डी हमने बनाई है टू 2018 में, उसका लक्ष्य ये है कि जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, वो आगे आएँ, वो टीमों में आएँ। और जो लोग पैसा लेके उनको आगे करते हैं, उन लोगों के विरुद्ध हम खड़े हैं। जो स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स है, वो किसी की निजी सम्मति नहीं है, निजी जायदाद नहीं है, बिज़नेस नहीं है। स्पोर्ट्स को फेडरेशन रन करती है डेवलपमेंट के लिए, और उसमें जितने टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे आएँ और शीशे की तरह क्लियर हो, हर चीज़ शीशे की तरह क्लियर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स है, वो उनकी निजी संपत्ति है, बिज़नेस है, पर ऐसा नहीं है। मेरी आप सबके आगे बेनती है, आप अच्छे प्लेयर हो, आप अच्छे रहो। एक दिन ज़रूर टाइम आएगा, आपको मौका ज़रूर मिलेगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। पैसा देना पाप है, पैसा लेना पाप है। पैसा देना क्राइम है, पैसा लेना क्राइम है। हाँ, आप किसी की मदद करना चाहते हो, वो अलग की बात है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने सबने देखा है, सुना है कि इंडिया में एक जस्ट कबड्डी चलती थी। 11 सीज़न उन्होंने किए हैं। बहुत बच्चों को मौका मिला उसमें खेलने के लिए, और उसमें से बहुत बच्चे जो है आगे प्रो में भी गए हैं। अभी पहली बार उन्होंने फैसला किया है, अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा दिया है, आईपीएल, सॉरी इंडियन प्रीमियर कबड्डी लीग, वो शुरू करने जा रहे हैं, जो अगले महीने से शुरुआत होगी। उसमें बहुत सारे बच्चों को, नए बच्चों को मौका मिला है खेलने के लिए, और बच्चे जो उसमें हैं, किसी से पैसा लिया नहीं गया। उनको हर फैसिलिटी, हर वो सहूलत दी गई है जो उनको चाहिए, और उसमें से जो टैलेंटेड बच्चे निकलेंगे, आगे अपना फ्यूचर बनाएँगे। और वो जो लीग है, अगले महीने 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक इंडिया में होगी, जो सोनी टीवी पे आएगी। मैं ज़्यादा जानकारी के लिए आपके रूबरू जो उनके मालिक हैं, उनमें से एक सोहन लाल जी जो हैं, कबड्डी के प्लेयर भी थे, और उनसे रूबरू कराऊँगा, उनसे पूछेंगे कि आपने ये लीग शुरू करने का क्यों फ़ैसला लिया? और इसमें से आप क्या अचीवमेंट चाहते हैं? और दूसरा, इंडिया में आपको ये शुरू करने में क्या दिक्कतें आई? क्या आपको सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा, किन-किन प्रॉब्लम का? और बच्चे कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस लीग में हिस्सा लेने के लिए आगे से? तो आपका बच्चों के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति क्या प्लान है? ये उनसे पूछेंगे। तो मैं सोनलाल जी को आपके रूबरू ले आऊँगा और उनसे सवाल करेंगे। आपको कोई सवाल पूछना है, आपको कोई जवाब लेना है, तो आप कबड्डी को पे और इंग्लैंड कबड्डी एसोसिएशन, इंग्लैंड कबड्डी एसोसिएशन पे आप मैसेज भेज सकते हैं। इंडिया के बाहर पहली जो लीग हमने यहाँ शुरू करी इंग्लैंड में, उसका नाम है ब्रिटिश कबड्डी लीग, जो 3 साल से इंग्लैंड में चल रही है, और इसमें बच्चे जो हैं, वो अपने हुनर पे, टैलेंट पे आते हैं, ना कि पैसे देते हैं। किसी से पैसा लिया नहीं जाता, किसी को पैसा दिया नहीं जाता। तो ये 3 साल से चल रही है,
और पहली दफ़ा हिस्ट्री में है, ये बीबीसी पे आती है, बीबीसी पे लाइव आती है। तो इसी डेवलपमेंट को देखते हुए, इसी मोटिवेशन को देखते हुए अगले साल यहाँ इंग्लैंड में वर्ल्ड कप है और आप सबका स्वागत है। जो भी बच्चा और जो भी कोई इसको देखना चाहे, वो आपको वेबसाइट बताएँगे। उस वेबसाइट पे आप टिकट बाई करो, अपने पेपर बनाओ, पेपर साथ में लगाओ, तो आपको वीज़ा मिलने की आशा है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। आपको ये मौका मिलेगा कि जैसे क्रिकेट, फुटबॉल लोग देखने जाते हैं, कबड्डी भी आप देखने आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप भेज सकते हो। तो आपके रूबरू मैं सोनलाल जी को करूँगा और उनसे सवाल करेंगे और ज़्यादा, जो इंडियन प्रीमियर कबड्डी लीग शुरू होने जा रही है अगले महीने। नमस्ते।